Hi guys, welcome. You're on YouTube channel. I hope you will happy, healthy and busy on your life. Friends, आज हम लोग LCM के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कल हमने HCF के बारे में डिटेल में बताया। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, इस चैनल के लिए कुछ भी इनरोल नहीं करना है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा मेरा हेल्प करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेसिक क्लास को अच्छी तरह से सीख सकें, समझ सकें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे LCM के बारे में। आइए देखते हैं, LCM को पहले समझते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिए LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लस कहते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती किसे हम लोग कहते हैं? देखिए, ल स का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्ती। इससे पहले म से पढ़े थे, उसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। वहां पर वर्तक था और यहाँ पर क्या है? वर्ती है। हमको इसी को समझना है, आपको ल स समझ में आ जाएगा। देखिए, लघुत्तम का मतलब क्या हुआ? लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा, यानी सबसे छोटा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम सबसे छोटा या सबसे छोटी। चलिए हम लिख देते हैं सबसे छोटी। समापवर्ती का हम लोग क्या करेंगे? संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या होगा? सम धन क्या चीज? अपवर्त्य। सम धन अपवर्त्य। हमें इसी अपवर्त्य के बारे में समझना है, ठीक है। अपवर्त्य का दूसरा नाम क्या है? गुणज है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। अब इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ल से क्या होता है, आपको डिफिनेशन इसी में समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि 8 और 12 का ल से क्या हो, ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका सबसे पहले हम लोग अपवर्त्य निकालेंगे, उसका गुणज निकालेंगे, उसका मल्टीपल निकालेंगे। अपवर्त्य क्या होता है? किसी भी संख्या में जब हम लोग प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे ही अपवर्त्य कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये प्राकृतिक संख्या है। आइए 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम क्या होगा? 8 होगा। फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। फिर 8 में 3 का गुणा किए तो 8 तिरिक 24। फिर आगे गुणा कर दिए तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। उसके बाद 12 का गुणा कीजिए। अच्छा, फिर आगे चल जाते हैं। 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, है ना। फिर 8 सत्ते 56 से आगे बढ़ते जाएंगे। 12 में 12 का आप गुणज निकालिए, 12 का आप अपवर्त्य निकालिए। 12 एकम क्या होगा? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। फिर आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो हमें जब लसा निकालना होता है, LCM निकालना होता है, तो हमको क्या करना होता है? सबसे छोटी सम अपवर्त्य खोजना होगा। सम मतलब समान अपवर्त्य खोजना होगा इस दोनों में। देखिए, जो दोनों में मिल रहा हो, देखिए 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है तो इसमें 16 है। अब देखिए 24 और 24 देखिए मिल गया, मिला कि नहीं मिला? इसके बाद और भी एक संख्या मिल रही, क्या चीज? आपको मिल गया 48। फिर आगे जाएंगे तो फिर कई ऐसा कॉमन आपको मिलता जाएगा। ये क्या है? 8 और 12 के अपवर्त्य हैं, गुणज है, मल्टीपल है। तो लघुत्तम में क्या होता है? हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जो सबसे छोटी इस दोनों का अपवर्त्य हो। तो सबसे छोटी इस दोनों का अपवर्त्य क्या है? 24 है। यानी 8 और 12 का ल से क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 क्या है? 24 एक ऐसी संख्या है जो इस दोनों संख्याओं से पूरा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 8 से 8 त्रिक का 24 और 12 दूनी 24। देखिए इन दोनों संख्याओं से ये कट गया। इस दोनों का ये अपवर्त्य है, इस दोनों का यह गुणज है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन गुणज और सबसे छोटी गुणज होनी चाहिए, वही क्या कहलाता है? ल से कहलाता है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको कहा जाए
15 और किसका 15 और 25 का लसा निकाल करके बताइए एलसीएम क्या होता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, भाग विधि से हम लोग निकालते हैं इस प्रकार से। 15 हो गया, 25 हो गया, इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले इसको हम काटेंगे। 2 से देखिए, 2 से ना 15 कटेगा ना 25 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से 3 बचे 15, 25 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह से उतार दीजिए। फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, और फिर 5 से एक उतार दीजिए, 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका लस है, अगर निकाला जाए यहाँ पर द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25 इक्वल्स टू, इस गुणज को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, फैक्टर को 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कीजिए, 3 पचे 15, अब 15 पचे कितना होता है 75, यानी इसका लस क्या हो गया 75। लस वैसी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। 15 से 15 पचे 75, अब 25 दिया 75। और यहाँ पर इस प्रकार से भी आप देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 15 और फिर क्या लिखा 25, इसका आप गुणज निकालिए। हमने बताया अपवर्त का पर्यायवाची शब्द गुणज है, और इसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल के नाम से जानते हैं। ये छूट गया है, अपनी लगा देते हैं। अब देखिए अपवर्त कैसे प्राप्त होता है, जब किसी संख्या में हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 से गुणा करते हैं। तो 15 एकम क्या हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 बट्ठे 120, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आप लोग जो है बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अंत में आ जाएगा 15 दहिया में 150, 15 दहिया में 150। एक 150। अब इसका देख लीजिए 25 से कीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पचे 125, और फिर 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। अब देखिए सम अपवर्त यानी समान अपवर्त आपको खोजना है, कौन सा सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटा आपको अपवर्त खोजना है। देखिए 15 इसमें है, 25 इसमें, 30 इसमें, 50 इसमें, 45 इसमें, 75 है। आगे देखिए इसमें भी 75 आपको नजर आ रहा है और इसमें भी 75 नजर आ रहा है। देखिए ये दोनों में समान अपवर्त है, इस दोनों का समान गुणज आपको मिल रहा है। इससे आगे भी बढ़िए तो देखिए 150 इसमें भी है, 150 इसमें भी है, लेकिन क्या बोला है हमको निकालना, क्या लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी सबसे छोटा अपवर्त निकालना हो जो दोनों में हो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 75। लेकिन ऐसे आप बनाएंगे नहीं, ये मैं आपको इसकी परिभाषा समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, है ना। आपको बनाना इस प्रकार से है। अब चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे लैंग्वेज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है 16, 64, 44। इसका हमको लस यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इस चीज में डिफरेंस जरूर रखिएगा, महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है ना। अब चलिए इसका भी हम लोग भाग विधि के द्वारा हम लोग निकालते हैं। 16 हो गया, 64 हो गया और 44। इसका आप चलिए फैक्टर निकाल लीजिए, भाग दीजिए, 2 से करेंगे, 2 8 16, 64 को अगर काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 32 बार में कटेगा। 2 से कीजिए, 22 दूनी क्या होता है 44 होता है ना। फिर 2 से जाइए, 2 चौका 8, 16 दूनी 32, 11 दूनी 22। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 8 16, 11 कटेगा नहीं, उतार दीजिए। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 11 उतार दीजिए, कटने वाला है नहीं। फिर 2 से 1 उतारिए, 2 दूनी 4, 11 नहीं कटेगा, इसी प्रकार से उतार दीजिए। फिर 2 से जाएगा तो फिर 2 एकम 2, अब देखिए 2 खत्म हो गया, लास्ट में बचा 11, 11 एकम क्या हो जाएगा 11, यह पूरा कट गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे 16, 64 और क्या चीज़ और 44 का, है ना, 44 का लस निकालना है ना। तो ये जो इसका आपको जिस संख्या से आप इसमें भाग देकर इसको काटें, इसी को आपस में गुणा करना होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 बार, है ना। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 बार। और इसमें किसका गुणा कर देंगे 11 का। 1 2 3 4 5 6, इसमें 11 का। फिर गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में जब आप 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 का 4 हाथ में लगा 4, 11 6 का 66, 66 4 कितना हो गया 70, 700 कितना हो गया 4। इसका लस है कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटना है, उसके बाद जब छोटी संख्या से कटना बंद हो जाए तो उसके बाद हम लोग 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे, यानी जिस संख्या से कटे उस संख्या से काटेंगे। अब चलिए हम लोग
तीसरे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, यह तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बेसिक के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट तो है ही। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप 36, 45 और 50 का लसागु ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 36, 45 और 50 का लसागु ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसका आप लसागु निकालेंगे, 2 से करेंगे 18 दूनी 36, 45 कटेगा नहीं, ये कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा, 45 कटेगा नहीं, उतार दीजिए 25। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से कीजिए, 3 त्रिक का 9 हो गया, 15 बार में ये कट जाएगा और 25 कटेगा नहीं, उतार दीजिए। फिर 3 से काटिए, 3 से हो जाएगा 3 एक्का में 3, 3 पचे 15 और 25 उतार दीजिए। फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक्का 5, फिर 5 पचे 25, फिर ये किससे कट जाएगा, 5 से। तो इस संख्या का लसागु कितना आ जाएगा, इसी संख्या को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया कितना हो जाएगा, 180 और 180 पचे कितना हो जाएगा, 900। इसका लसागु कितना आ गया, 900 आ गया। फिर एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया कितना हो जाएगा, 180 और 180 पचे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, आप सीरियल में भी गुणा कर सकते हैं, हम गुणा को आसान करने के लिए ऐसे गुणा किए हैं, 900। अब देखिए 900 ये सबसे छोटा अपवर्त्य है ना, जो 36, 45 और 50 तीनों से यह पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ें कि वह इन तीनों संख्याओं से कट जाए। मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाती है। तो बस इसमें आप क्या कीजिए, 3 को घटा दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 897। 897 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम लोग कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो उसका जो योगफल होगा यानी कितना आएगा, 900। ये संख्या जो है इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। बस देखिए क्वेश्चन को आप समझना है, क्वेश्चन आप समझे उत्तर आपको मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग दें तो कितना बच जाए। इस बार 3 शेष बच जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी आपसे बोले वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से भाग दे तो पूर्णतः विभक्त हो जाए, या इतना बच जाए, इतना घट जाए, तो आप समझिए लसागु निकालना है। ठीक है, तो आप 75, 80 और 135 का लसागु निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं। 2 से काटिए, 35 बार में कटेगा, ये 40 बार में कटेगा, ये कटने वाला नहीं है, उतार दीजिए। फिर 2 से 35 नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 40 कट जाएगा 20 बार में। फिर 135 यहाँ उतारिए। फिर 2 से 35 कटने वाला है नहीं, 2 दहिया में 20 और 135 इसी प्रकार से उतार दीजिए आप। फिर 2 से काटिए, 35 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 2 पचे 10 और फिर 135। अभी देखिए इसके बाद आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन एक संख्या है जो अभी भी वो 3 से कटेगी, तो उसको काट दीजिए। 35 3 से कट, 3 चौक के 12 और 3 पचे 15। अभी भी 45 किससे कटेगा, 45 आपका 3 से कटेगा 15 बार में, है ना। फिर 3 से काटिए, 3 से हो जाएगा 35, उतार दीजिए 5 और यहाँ पर क्या 3 पचे 15 उतार दीजिए। ठीक है, और फिर 5 से काटिए, 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5, फिर हो जाएगा 7 1 में 7। थोड़ा सा गुणा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 पचे 80। ठीक है, और 80 तिया कितना हो जाएगा, 240। अब 240 आप ऐसे लिख लीजिए एक बार। अब बचा क्या क्या गुणा, 3 त्रिक का 9 और 9 सत्य कितना होता है, 63। गुणा कर लीजिए, 3 0 0, 3 चौक 12, 2 हाथ में लगा, 3 दूनी 6, 6 0 0, 6 चौक 24 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया 14। इसको जोड़ दीजिए, 0 2 7 4 11 हाथ में लगा, 1 4 1 5 15। कितना आ गया, इसका लस आपका आ गया 15 120, थोड़ा सा बड़ा आया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 15 120 सबसे छोटा अपवर्त्य है, सबसे छोटा गुणज है, या सबसे छोटी संख्या है जो 70, 80 और 135 से पूरा पूरा कट जाती है। आइए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कटती है कि नहीं कटती है।
यहाँ हम लोग भाग किसी भी संख्या से मान लीजिए 80 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 80 से 151 में जाएगा तो एक बार में हो जाएगा 80। इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 1, यहाँ पर बचा कितना 15 में से 8 गया 7, 2 उतार दीजिए। कितने बार में जाएगा बताइए तो? 8 बार में जाएगा, है ना। 8 0 M 0 और 8 हटाएँ 64, इसको काट 2 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 1 से जाएगा नहीं, बगल से 80, 11 में से 4 घटाइए 7, 72 बचेगा। अब क्या उतार देंगे इतना। फिर देखिए 9 बार में जाएगा, ठीक है। 80 9 कितना होता है 720। देखिए ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष बचना चाहिए। अब इसको भाग दे रहे हैं तो एक भी शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में 3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 1 5 1। अब जब भाग देंगे तब पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। चलिए फिर से ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं। 15 120 एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। अब बगल से हासिल ले लीजिए तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा। अब कितना उतारेंगे, अच्छा यहाँ पर देखिए ना 3 लिखना है, भूल गए, 2 उतारेंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 0 M 0 8 हटाएँ 64, कितना बचा 2 और 11 में यहाँ 7 बच गया। अब कितना उतार देंगे 3। अब ये जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में होता है 700 कितना 20। अब देखिए कितना बच गया, 3 बच गया। तो क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, बस उसी में उसका उत्तर निहित होता है। तो इन तीनों संख्याओं से जब जब इसमें भाग देंगे ये वाले संख्या में, तब तक कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये तो इसका लस है। लस है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसको घर पे बैठ के कीजिएगा। क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, आप घर पे जाते जाते या शाम होते होते आपके दिमाग से 70% वो निकल जाता है, मात्र 30% रह जाता है। एक दिन और छोड़ देते हैं आप तो धीरे धीरे वो 10% पे आ जाता है और फिर 2-4-10 दिन के बाद धीरे धीरे वो माइंड से खत्म हो जाता है। इसलिए आपको घर में बैठ करके रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिवीजन ही एक ऐसा मंत्र है जिससे उसको हूबहू अपने दिमाग में आप जो है बैठा लेंगे और जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फट से आपके अंदर से आंसर निकलेगा। ये होगा। आइए कुछ होमवर्क देते हैं, उसको घर से कीजिएगा। बोर्ड पर 5-6 क्वेश्चन है, 5 से लेकर टोटल 4 क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे बैठ करके आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या क्या आंसर आया। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी समझाऊंगा आकर के। सभी ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके बीच का रिलेशन कैसा होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा हाईयर लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।